जानसी जैसे कि सबको पता है 30 तारीख को ट्रेन बस डाली थी भाई साहब ने, मेरी मम्मी को चोट लगी थी। एक्चुअली कुछ भी नहीं पता चला और कैसे वो ना स्लिप हुई, पैर भी कुछ भी नहीं हुआ और खड़े खड़े वो अचानक से अपने आप गिर गई। और हमने प्राइवेट में हमारे यहाँ दिखाया और जब उनका एक्सरे हुआ तो उनको डाउट था डॉक्टर को कि मुझे लग रहा है इनके जो घुटने के चारों तरफ ना ब्लड जम गया है, आप एक MRI करवा लो। और हमने जाके फिर MRI करवाया। जब MRI करवा रहे थे तो जॉय आया जो प्रतिभा दीदी का बेटा है, उसने रिपोर्ट से पहले ही हमें बता दिया कि दीदी एक हेयरलाइन फ्रैक्चर है और शायद क्लॉटिंग भी हो सकती है। तो हम लोग डर गए थोड़ा सा क्योंकि बढ़ती उम्र है और ठंड का भी टाइम है। चलो MRI हो गया। फिर MRI को लेके हम लोग मतलब हमने उससे पूछा कि फिर क्या होगा, उसने कहा वो तो आपके डॉक्टर बताएंगे। हम लेके प्रे करते करते हम लोग फिर शाम को लेके रिपोर्ट गए, मैं और मेरे हस्बैंड। और जब उनको दिखाया उसके मेरे मन में यही था पता नहीं क्या होगा। फिर उन्होंने बोला अरे, और न्यू ईयर की बात है ये, फिर हम जब क्योंकि उस दिन तो डॉक्टर मिलेंगे, उन्होंने 2 दिन के बाद रिपोर्ट के साथ आने बोला। हम जब गए तो न्यू ईयर की इवनिंग में हम लोग गए, उन्होंने बोला अरे ये तो क्लॉट जम रहा है, ये देखो ऐसे ऐसे हमें दिखाया और आप ले आओ पेशेंट को और हम ना एक निडल डालेंगे, उससे इनका ब्लड वगैरह सब निकाल देंगे ऐसे करके। फिर मैंने कहा खुदा, मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा डरती है, हम भी डरते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा डरती है। हॉस्पिटल भी नहीं जा रही थी, हम ज़बरदस्ती उन्हें लेके गए। पर हम प्रेयर ही कर रहे थे, घर पे भी हमने प्रेयर करी। हम जो फैमिली प्रेयर करते शाम में उसमें भी यही हमने रखा। और हम सब जानते हैं जब एक ही विषय में जब हम प्रार्थना करें तो खुदा हमारी सुनता है। और फिर मेरे मन में हुआ, मैंने उस डॉक्टर को ऐसे बोल दिया, मैंने कहा सर आज न्यू ईयर है और ना झूठ बोल दिया कि गेस्ट आए हैं, हम आज नहीं ला सकते, तो हम कल देखते हैं। कह रहे हाँ ठीक है। तो मेरे मन में ऐसा आया तो ऐसा करना सफदरजंग में दिखा दो क्योंकि मेरी मासी हैं। तो हमने फिर क्या करा, उनके हाथ भी रिपोर्ट भेजी और संगीता आंटी सब जानती हैं उनको भी, मैंने वो ऑर्थो में है वहाँ पे, उनको भी भेजा। और जब उन्होंने दिखाया और रिपोर्ट चली गई, सब चला गया, लेकिन डर तो नहीं गया, वो मन में ही था कि क्या होगा। हम प्रे कर रहे फिर भी। और फिर जब उन्होंने बोला वहाँ से एकदम शाम को उनका रिप्लाई आया कि बेटा डॉक्टर बोल रहे अरे कुछ नहीं है, उनको बोलो थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है ये वो। और हम इतने खुश हुए, मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जो भी उन्होंने हमें बताया था कि ये सब क्लॉटिंग है ये सब, फिर भी मेरा मन नहीं माना। मैंने फिर भी वो रिपोर्ट लेके जाके जो हमारे GTB सबसे सीनियर डॉक्टर धामी हैं ऑर्थो के सर्जन, उनको दिखाया। फिर उन्होंने भी यही सेम बात बोली कि कुछ नहीं है, थोड़ा सा फिजियोथेरेपी वगैरह करना पड़ेगा, आप हो सके तो। मैं सिर्फ रिपोर्ट ले गई थी, उन्होंने कहा पेशेंट को बुला सकते हो तो बुला लो। तो फिर मैं मम्मी को लेके गई, कल ही उनको दिखाया। और खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि कुछ भी नहीं है। एक फिजियोथेरेपी की 2-3 एक्सरसाइजेस बोली है और मेरी मम्मी सही सलामत है, घर पे है और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि सबको पता है मेरा GTB में जो ट्रांसफ़र हुआ, मेरी डॉक्टर से थोड़ी सी अनबन हो गई थी। तो हमारी लिस्ट तैयार हुई थी, सबको पता है जो NRHM में है कि जिनको मेरे खिलाफ तो डॉक्टर ने लिखा कि जिनका लिखा गया उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, हमारा इंक्रीमेंट जो होना था। और उसमें मेरे को भी ये था कि मेरा नाम होगा, डॉक्टर जब मेरा लिस्ट में लिखा है तो मैं उस लिस्ट में हूँ। तो और जब सैलरी आई, मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मेरी सैलरी भी बढ़ के आई। ये कौन कर सकता है, सिर्फ हमारा खुदा ही कर सकता है। खुदा का धन्यवाद।